हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16। तो फ्रेंड्स, आपको ग्रुप मिलेगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ साथ कई सारी अलग इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। साथ ही में आपको वहाँ पे क्विज भी दी जाती है, ताकि और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। द बेस्ट थिंग आर लर्नड ड्यूरिंग द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ। गेट अप एंड सी व्हाट न्यू लर्निंग यू हैड ऑन अ बैड डे। देखिए, अगर हम देखें कि हमारे जीवन के जो हमारे सबसे वर्स्ट डेज होते हैं, सबसे बुरे दिन होते हैं ना, उनमें हम सबसे अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो उठो और देखो कि एक बैड डे में आपने क्या नया सीखा। क्योंकि जब भी कोई देखिए बहुत ही बुरा दिन जाता है हमारा, तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ताकि हम फिर से वो चीज़ ना दोहराएं। जैसे कहते हैं ना कि फेलियर से हमेशा सीखे, निराश होकर नहीं बैठे, क्योंकि निराश होकर अगर आप बैठ गए तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने बुरे दिनों से, अपने अगर फेलियर भी आपने फेस किया है तो उनसे सीखे, क्या गलतियां आपने करी जिसकी वजह से आपको ये दिन फेस करना पड़ा, एंड उन गलतियों से सीखने के बाद उनको इम्प्रूव करें, ताकि एक अच्छा दिन, एक बेहतर दिन आपके लिए आगे आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज 5 अप्रैल है। आज के दिन मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है इंडिया में। ये कमेमोरेट करता है द मेडन जर्नी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल वेसल फ्रॉम बॉम्बे टू लंदन। सो इंडिया का पहला जो कमर्शियल शिप था, जो कि बॉम्बे से लंदन उसकी जर्नी थी, तो उसी की जो जर्नी थी उसी को कमेमोरेट करता है नेशनल मैरीटाइम डे। इस बार नेशनल मैरीटाइम डे का 60th एडिशन यानी 60वां एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 5 अप्रैल 1964 को। तो इस तरीके से हमें फ्रेंड्स छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द ओफेक 30, जो कि एक स्पाई सैटेलाइट है, इनटू स्पेस बाय द शावित लॉन्च व्हीकल फ्रॉम पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट। सो यहाँ पूछा गया कि जो ओफेक 30, जो कि एक जासूसी उपग्रह है, अभी इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है कौन सी कंट्री ने? तो इसे सक्सेसफुली इजराइल देश ने जो है लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट याद रखना है कि कौन सा व्हीकल, शावित लॉन्च व्हीकल, और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया? तो पाल्मरचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट से इसे लॉन्च किया गया। ये जो सैटेलाइट है इसे मैन्युफैक्चर किया है बाय द स्टेट ओन्ड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया। ओफेक 13 की बात करें तो एक मोस्ट एडवांस्ड, मतलब अपनी तरीके की एक मोस्ट एडवांस्ड, एक यूनिक रडार ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी के साथ एक जो है सैटेलाइट है, और ये इनेबल करती है इंटेलिजेंस कलेक्शन। किसी भी वेदर या किसी भी विजिबिलिटी कंडीशन में जो भी इंटेलिजेंस कलेक्शंस होते हैं उनको ये इनेबल कर सकती है। तभी तो कहा गया है ना, जासूसी उपग्रह, ये स्पाई सैटेलाइट है, तो हर एक वेदर में इसकी ऐसी कैपेबिलिटीज़, इसमें यूनिक रडार का जो है यूज़ किया गया, ताकि हर चीज़ को किसी भी वेदर में कैप्चर कर सके। अब बात आती है फ्रेंड्स इजराइल की। तो इजराइल आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ लोकेटेड है। इसी के पास में कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। कैपिटल है इजराइल की जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग, और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लेजिस्लेशन विच प्रपोजेज अ फाइन ऑफ अप टू कितना है यूरो? 1 लाख यूरो, अराउंड हो गया 82 लाख रुपीज़, फॉर यूजिंग एनी फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सो अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आप किसी फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली अगर इंग्लिश का यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको 1 लाख यूरो तक का जो है जुर्माना लग सकता है। तो ऐसा एक नया लेजिस्लेशन किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है फ्रेंड्स इटली कंट्री ने।
सो ये जो बिल आया है इसे इंट्रोड्यूस किया फैबियो रामपेली ने, जो कि लोअर चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ के मेंबर हैं, और इसे सपोर्ट किया है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने। सो यहाँ पे सिंपली याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंग्लिश को यूज़ करते हैं, किसी फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जैसे जॉब्स वगैरह में कंपनीज हो गया, तो उसमें आपको जो है वो उस पर, अगर आप फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करोगे तो आप पे जुर्माना लग सकता है। तो इनका ऐसा कहना है कि भाई इटालियन जो यहाँ की लैंग्वेज है वो प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए सभी ऑफिसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्टिंग भोपाल एंड न्यू दिल्ली। दिस इज़ इंडियाज डैश वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी हाल ही में मोदी जी ने एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये भोपाल और नई दिल्ली को ये जो है जोड़ेगी। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये भारत की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है। किसके द्वारा फ्लैग्ड ऑफ किया? क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे फ्लैग्ड ऑफ किया है। ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली के बीच में चलेगी। ये ट्रेन कवर करेगी 701 किलोमीटर्स को इन 7 आवर्स 30 मिनट में। सभी डेज चलेगी सिर्फ सैटरडे को छोड़ के। अच्छा, बात करें अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो सबसे पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन चली वो दिल्ली टू वाराणसी थी। उसके बाद दूसरी चली थी दिल्ली टू कटरा जम्मू कश्मीर में। सो पहली याद रखिएगा। और अभी रिसेंट जो 10th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन थी वो मुंबई टू साई नगर शिरनी के बीच में चल रही है। तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। चलिए फिर रिविज़न टाइम। तो अभी हाल ही में मोदी जी ने वन वर्ल्ड वन टीबी जो समिट है वाराणसी में इसे एड्रेस किया। इसके अलावा इन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसको नाम दिया कॉल बिफोर यू डिग। नेक्स्ट याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेशन को इनॉग्रेट किया गया। रायसीना डायलॉग हुआ था जिसका 8वां एडिशन हुआ। कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में। इसे भी इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राजस्थान में जल जन अभियान को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ मूवमेंट इन्होंने शुरू किया। कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया शहर में। इन्होंने मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को भी लॉन्च किया गुजरात स्टेट में। जो वर्ल्ड की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज़ है जिसे नाम दिया है गंगा विलास, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच चल रही है, इसे फ्लैग्ड ऑफ किया था मोदी जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली में देखिए सीबीआई की डायमंड जुबली जो सेरेमनी हुई थी, सेलिब्रेशन हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्रेंड्स इसका जो है उद्घाटन किया है। सीबीआई ने अपने 60 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं इस ईयर। सीबीआई की बात करें यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी। एक रेजोल्यूशन पास किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कब? 1 अप्रैल 1963 को। तो उसी रेजोल्यूशन के तहत सीबीआई का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम दुरानी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88। हु वॉज ही? तो सलीम दुरानी जी का भी हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थे? तो ये फ्रेंड्स फेमस क्रिकेटर थे। इन्होंने 1961-62 में इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सीरीज़ के लिए थी उसमें इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा था। पिछले लास्ट 2 टेस्ट में सलीम ने जो है वो भारत को जीत दिलाई थी। उन्होंने 29 टेस्ट खेले थे इंडिया के लिए 1960 से लेके 1973 तक और उनका स्कोर रहा था 1202 रन्स। अगला क्वेश्चन है, इरेविकुलम नेशनल पार्क हैज़ अ फर्नेरियम इन विच 52 वेराइटीज़ ऑफ फर्न्स
have been planted recently? In which state is the Irraviculum National Park located? सो इरेविकुलम नेशनल पार्क में एक फर्नेरियम है जिसमें हाल ही में फर्न की 52 किस्में जो है लगाई गई हैं। यहाँ पूछा गया है कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स बात करें नेशनल पार्क की, सो ये लोकेटेड है केरल स्टेट में। सो पहली बार है जब एक हिल स्टेशन में इस तरीके का जो फर्न कलेक्शन है उसको स्टेबलाइज्ड जो है किया गया है। फर्न्स जो होते हैं वो एपीफाइटिक जो फैमिली है उसी फैमिली का एक पार्ट होते हैं। इन्हें नेचुरली ग्लो किया जाता है इन सोइललेस कंडीशन, यानी मिट्टी रहित स्थिति में ये बढ़ता है, प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। जो प्लांट्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू लीचिंग फ्रॉम ट्रीज। तो पेड़ों से लीचिंग के माध्यम से जो है पानी और ये पोषक तत्व प्राप्त करती है। और अभी किस नेशनल पार्क की बात हो रही है, ये भी क्वेश्चन में नेशनल पार्क का नाम भी पूछ सकती हैं, तो याद रखेंगे इरेविकुलम नेशनल पार्क। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा देखिए केरल में है अनाईमुडाईशोला नेशनल पार्क, माथीकेटन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है इडुक्की डैम जो कि पेरियार रिवर पे है, और मुल्ला पेरियार ग्रेविटी डैम ये भी पेरियार रिवर पे लोकेटेड है। बात करते हैं केरल से कुछ करंट अफेयर्स की। तो केरल जो है पहला स्टेट बना था जिसने रोबोटिक स्केवेंजर्स को यूज़ किया, जो मैनहोल्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स केरल का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसने ट्राइबल पीपल्स को सभी बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए। केरल कंट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना। केरल के चीफ मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस, कहाँ पे, कन्नौर केरला में। यहाँ पे प्रोजेक्ट वनीकरण जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म इसे इनॉग्रेट किया केरल स्टेट में। केरल का जो हाई कोर्ट है ये इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। केरल के टूरिज्म ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया था ताकि जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन शुरू किया था महिलाओं की सेफ्टी के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि हैं केरला से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज। तो राज्य प्रबंधन और संसाधन उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स रिचर्ड वर्मा को जो है वो अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ बात करते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान यानी कह लीजिए टाई की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी डॉक्टर शीनू जावर। फर्स्ट हेड ऑफ नासास मून टू मार्स प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के पहले हेड बने अमित क्षत्रिय। फर्स्ट असिस्टेंट पुलिस चीफ इन यूएसए कॉन्टिकेट, तो ये बनी है मनमीत कोलोन। पहली वुमेन ऑफिसर जो कमांड करेंगी फाइटर यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में, तो उनका नाम है शालिजा धामी। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो हिताची पेमेंट सर्विसेज के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए उनका नाम है सुनील विक्रमसे। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे। ये रिप्लेस करेंगे एमडी रुस्तम ईरानी को। देखिए बैंकिंग सेक्टर की बात करें, अभी हाल ही में इंडसलैंड बैंक में एमडी सीईओ पद पे रीअपॉइंट हुए सुमंत कटपालिया। सिटी कमर्शियल बैंक के हेड बने हैं भानु बोहरा। एलआईसी के इंतरिम चेयरमैन बने सिद्धार्थ मोहंती, इन्होंने एमआर कुमार को रिप्लेस किया। अगला क्वेश्चन देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक, जिसका टाइटल है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो कोटिंग इंडिया जो कि बुक है इसकी लेखक कौन है, तो ये बुक लिखी है नंदिनी दास ने। ये जो बुक है ना ये एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड एंड मुगल इंडिया। सो अर्ली मॉडर्न पीरियड में जो इंग्लैंड और मुगल इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप रहे उसी रिलेशनशिप का जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको ये एक्सप्लोर करती है। इसमें देखिए दो दुनिया के बीच में जो
कल्चर और लिटरेरी एक्सचेंज हुए हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है इस बुक में। अब बुक्स की बात आई है तो चलिए फिर रिवीजन के तौर पे कुछ और बुक्स को पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन खात्मा, ये बुक लिखी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने। इंडिया दैट इज़ भारत, कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक लिखी जे साईं दीपक ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये लिखी नवदीप सिंह गिल ने। अटल बिहारी वाजपेयी, ये बुक लिखी सागरिका घोष। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, ये बुक लिखी है राजीव भाटिया ने। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बुक लिखी है बिल गेट्स ने। तो जितनी बार फ्रेंड्स आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी, तो बार बार पढ़ें तभी आप अच्छे से सभी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2023। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई ये किसने जीती? तो ये जीती है फिर से फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो रेड बुल के रेसर हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। अभी इससे पहले देखिए जो सबसे पहले 2023 की ग्रैंड प्री हुई थी बहरीन ग्रैंड प्री, ये किसने जीती थी? ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती थी। उसके बाद हुई थी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री, ये जीती थी रेड बुल के रेसर सर्जियो पेरेज ने। तो ये तीसरी जो है वो 2023 की तीसरी ग्रैंड प्रिक्स हुई है, तो याद रखिएगा मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेडन मियामी ओपन्स टाइटल 2023। सो मेडन मियामी ओपन्स टाइटल किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है डेनिल मेडवेडेव ने। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये? रशिया से। ये जो है वो इनका मियामी ओपन में उनका ये पहला टाइटल है। तो मेडवेडेव ने अपना 5th मास्टर्स 1000 टाइटल और कुल मिला के इनका 19th जो टाइटल है वो इन्होंने अभी जीता। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक 300 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर है यजुवेंद्र चहल। तो यजुवेंद्र चहल पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने T20 में कितने विकेट कंप्लीट कर लिए? 300 विकेट्स। राजस्थान रॉयल के बॉलर हैं और इन्होंने अचीव की ये जो अचीवमेंट है ये हासिल करी। अभी IPL मैच चल रहे हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट में मैच था हैदराबाद का, उसी दौरान जो है उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। 265 T20 मैचेस में इनके हैं 303 विकेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं आज के। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान फॉर द 2-year टर्म। तो अभी देखिए हमने रिवाइज भी किया था, तो आपको याद आ गया होगा आंसर। करेक्ट आंसर है शीनू झाबर। हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? सही आंसर है संजय जसजीत सिंह ने। Who has recently appointed as a chairman and managing director of Power Trading Corporation of India Limited। PTC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने उनका नाम है राजीव के मिश्रा। PTC की स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन विच सिटी। स्टार्टअप के लिए जो अपनी पहली डेडिकेटेड ब्रांच है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स पुणे में इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया। फिनो पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच IPL टीम फॉर डिजिटल बैंकिंग पार्टनर। तो फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग पार्टनर के लिए किस IPL टीम के साथ साझेदारी करी? तो इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ में फ्रेंड्स पार्टनरशिप की है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ signed a strategic MOU with Godrej Capital for various financial product and offerings। किस बैंक ने गोदरेज कैपिटल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Which of the following state government has recently approved a proposal to set up 3 new medical colleges in the state? राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसने? राजस्थान ने।
हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द एप्लीकेशन वर्जन ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल सागर सेतु। तो इस जो सागर सेतु का एप्लीकेशन जो वर्जन है इसे लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इसे लॉन्च किया है। द सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी? तो सही आंसर है फ्रेंड्स, गुवाहाटी शहर में दूसरी G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई। हु वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द एनुअल बेस्टिल डे परेड इन फ्रांस? तो इसमें अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। Which of the following country has become the first American state to pass a resolution condemning Hinduphobia? सो पहला जो अमेरिकी राज्य बना है वो कौन सा है? आंसर है जॉर्जिया। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट स्टेट जिसने लोकायुक्त बिल पास किया वो है महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट है। सेकंड क्वेश्चन था कि जो प्रहरी एप्लीकेशन है उसे किसने लॉन्च किया? तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उसे लॉन्च किया है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के राइट आंसर थे। आज के कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड प्रदीप दास, आप दोनों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो चलिए आज की क्वेश्चंस की बात आती है। तो पहला क्वेश्चन है, किस स्टेट में वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाया जाएगा? और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन से कहाँ पे है और उसका नाम क्या है, ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के जो है वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं या कौन बनी हैं? तो इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे हमारी वीडियो फ्रेंड्स एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।